नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। पर्यावरण संरक्षण में आधी दुनिया की भूमिका की बात करें तो कई महत्वपूर्ण महिलाओं का नाम सामने आता है, जिन्होंने अपने कार्यों से पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत में पर्यावरण को लेकर हुए कई आंदोलनों में महिलाओं ने आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, चाहे वह चिपको आंदोलन हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, मैत्री आंदोलन हो। सभी आंदोलनों को जन जन तक पहुंचाने में आधी दुनिया ने पुरुषों से आगे बढ़कर कार्य किया है। लेकिन यह आधी दुनिया का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि लोगों के जेहन में महिला आंदोलनकारियों का नाम कम होता है और पुरुष आंदोलनकारियों का ज़्यादा। फिर भी संतोष करने वाली बात यह है कि शासन ने कभी कभार इन महिला पर्यावरणविदों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया है। प्राकृतिक धरोहरों के अस्तित्व पर वर्तमान में खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब दुनिया के हर नागरिक को अपने स्तर से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना पड़ेगा और इसमें पुरुषों और महिलाओं को मिलकर कार्य करना होगा। यदि दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर आधी दुनिया द्वारा किए गए कार्य की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अफ्रीकन मूल की निवासी श्रीमती मथाई, जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। वे धारणीय विकास के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए उन्हें 2004 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्तमान समय में यदि युवा पीढ़ी की बात की जाए तो बड़ी दुखद तस्वीर सामने आती है। युवा पीढ़ी की लड़कियां क्यों पर्यावरण में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहती? इसके लिए वर्तमान समय में हो रहे विकास और पाश्चात्य संस्कृतियां भी एक कारण हो सकती हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अभी समाज की दकियानूसी सोच सिर्फ लड़कियों की शादी तक ही रुक जाती है, यानी माता पिता उनकी स्वतंत्र सोच पर पाबंदी लगा देते हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि हमारे समाज में इतनी गंदी मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो किसी भी बहन, बेटी, माँ, पत्नी पर गलत नज़र गड़ाए रहते हैं और इसीलिए उनमें असुरक्षा का भाव भी रहता है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव, पेयजल का गिरता स्तर, प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही बीमारियां, जंगलों का पतन, जैव विविधता जैसे विषयों पर चर्चा कर रही है, तब विकासशील देशों के सामने यह चुनौती उत्पन्न होती है कि किस तरह से विकास के नाम पर हो रहे पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त हुआ जाए। समाज की गंदी सोच को मिटाकर लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एकजुट किया जाए, क्योंकि आधी दुनिया यदि ठान ले कि प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है तो यह संभव है कि प्रकृति संरक्षण हो जाए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण या ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के द्वारा तीव्र गति से हो सकते हैं। अब यदि यह देखा जाए कि भारत में महिलाओं ने किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका को अंजाम दिया है तो सबसे पहले गौरा देवी का नाम आता है, जिन्होंने 1972 में ठेकेदारों से जंग छेड़कर उनके आदमियों से कुल्हाड़ी छीनकर पेड़ों को बचाया। उनके साथ श्रीमती बचनी देवी भी थीं और यहीं से चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसे बाद में सर सुंदरलाल बहुगुणा ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने एक बड़े आंदोलन का रूप दिया। यदि और अतीत में जाकर आधी दुनिया की भूमिका देखी जाए तो यह पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में जो राजस्थान राज्य के जोधपुर में से 25 किलोमीटर दूर खेजरली गांव में महिलाओं ने जान देकर एक चिंगारी पैदा की। खेजरी वृक्ष लोगों की आस्था, धार्मिक भावना का प्रतीक था। महाराजा अभय सिंह ने अपने महल में लकड़ी की जरूरत पड़ने पर खेजरली गांव लकड़ी काटने के लिए अपने आदमियों को भेजा। विश्नोई समाज की नेत्री अमृता देवी पेड़ से चिपक गईं। महाराजा ने महिला को काटने का हुक्म दिया। महिला की जान चली गई। इसी घटना में उसकी 3 बेटियों की भी जान चली गई। इस घटना से प्रजा भड़क गई और राजा को मजबूरन यह आदेश देना पड़ा
कि पेड़ न काटा जाए। इस तरह का त्याग सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। यही घटना इतिहास में अमृताबाई के बलिदान के रूप में जानी जाती है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण से जुड़े हुए सेमिनार में गईं और वहां पर हुए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए कार्य किया। देश में पर्यावरण विभाग की स्थापना की। उन्हीं के कार्यों एवं निर्णयों की वजह से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना हुई। उन्होंने ही 1976 में संविधान के 48 एवं 51 के नए अनुच्छेद में संशोधन करवाया कि राज्य का एवं सभी मनुष्यों का यह दायित्व है कि वह जंगलों, जंगली जानवरों, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों की रक्षा करें व प्रकृति का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार देखा जाए तो यह कहना गलत न होगा कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा व प्रकृति संरक्षण के लिए शासकीय स्तर पर अगुवाई करने वाली एक महिला ही थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार 1987 में एवं 1986 में इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार शुरू किया गया। परंतु दुख की बात यह है कि अब पुरस्कारों के नाम पर शासन स्तर पर खेल खेला जाता है। वर्ष 1972 के बाद जिस तरह से प्रकृति संरक्षण को लेकर जो पहल शुरू हुई थी उसको देश के नागरिकों ने सही ढंग से नहीं समझा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तो बन गए, लेकिन जंगल और वन्य जीव समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए। वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं हमारे देश में जो पर्यावरण एवं प्रकृति पर कई वर्षों से सक्रिय हैं और अपने आप में वे खुद एक आंदोलन है। सुनीता नारायण, जिनकी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, के माध्यम से वे कई स्तरों पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने औद्योगिक विकास को पर्यावरण सुरक्षा से जोड़कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार ने 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मशहूर पर्यावरणविद वंदना शिवा भी भारत में पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति कई वर्षों से सक्रिय हैं। इन्होंने ग्लोबल इको फेमिनिस्ट आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें राइट लाइवलीहुड सम्मान एवं अर्थ डे इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटेकर नर्मदा घाटी के विस्थापितों के पुनर्वास के प्रश्न पर एवं पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर लोगों को जागरूक कर रही हैं। आधी दुनिया की नई पीढ़ी में अगर नज़र दौड़ाएं तो युगरत्ना का नाम सबसे ऊपर है, जिसने संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर हुए सेमिनार में सवालों की झड़ी लगा दी थी। युगरत्ना भारत की पहली लड़की हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र में अपना वक्तव्य दिया। वे अब तक नैरोबी, कोरिया में अपने तेजस्वी वक्तव्य से लोगों को प्रभावित किया एवं नई पीढ़ी के लोगों के लिए एक उम्मीद बन गई है। इस प्रकार देखा जाए तो आधी दुनिया का पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा योगदान अतीत में रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य में अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़रूरत है इस बात की पर बल देने की कि महिलाओं को एक अभियान के साथ पर्यावरण संरक्षण में उतारा जाए। नई पीढ़ी को शासकीय स्तर से प्रोत्साहित किया जाए। देखा जाए तो घर की सुरक्षा महिलाएं ही करती हैं, घर के अन्य कार्य भी वही करती हैं। इन सभी कार्यों में जल का दोहन होता है, गंदगी निकलकर नालों से होती हुई नदी में पहुंचती है। महिलाएं यदि जागरूक हो जाएं तो प्रकृति संरक्षण में आसानी होगी। महिलाओं को वृक्षों की कीमत समझनी होगी, क्योंकि स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है कि वृक्षों की बहुतायत मात्रा हो। गर्भवती स्त्रियों के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना मायने रखता है। यदि उन्हें स्वच्छ पर्यावरण मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है, तो बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरक से उत्पन्न अन्न महिलाओं के शरीर पर दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है। इसलिए महिलाओं को यह प्रण लेना होगा कि पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रकृति संरक्षण उन्हीं के हित में है। समय रहते यदि आधी दुनिया नहीं जागी तो आने वाले
दिनों में इस दुनिया के लिए संकट उत्पन्न हो जाएंगे।